प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 3 शब्द परिचय का। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं पाठ की ओर, जिसका हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। हाँ बच्चों, इस पूरे पाठ में नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसके अभ्यास कार्य में भी नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैंने नपुंसक लिंग के बारे में आपको बताया था कि नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं की बात होती है, अर्थात जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता, वे सब नपुंसक लिंग में आते हैं या उनमें नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग होता है। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। नीचे दिए गए सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं, जैसे फलम फल, द्वारम दरवाजा, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम भवन, पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब, जलम जल। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं। इस तरह शब्द जल्दी से याद हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर ख। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है। तो चलिए अब हम इन चित्रों को देखकर इनके शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहले चित्र में एक पत्ता है। पत्ते को संस्कृत में पर्णम कहते हैं। दूसरे चित्र में एक खिलौना है। खिलौने को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रीडनकम। और नारियल को कहते हैं नारिकेलम। और यहाँ पर कंप्यूटर है। कंप्यूटर को कहते हैं संगणकम। और खिड़की को कहते हैं वातायनम। सीढ़ी को कहते हैं सोपानम। और बगीचे को कहते हैं उद्यानम। चश्मे को कहते हैं उपनेत्रम। और कंघा को कहते हैं कंकतम। तो बच्चों, इस प्रकार इन सभी चित्रों को देख कर सभी शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता। नीचे दिए गए सभी वर्णों को जोड़कर शब्द को बॉक्स के अंदर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा, जैसे यहाँ पर प व्यंजन दिया गया है और इसके नीचे एक डंडा लगा हुआ है। इसे हलंत कहते हैं। इसका अर्थ होता है आधा, यानी ये व्यंजन आधा है। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। इसका अर्थ होता है जोड़ना। और ये अ स्वर है। जब ये व्यंजन और स्वर जुड़ते हैं तब शब्द बनता है, तब शब्द पूरा होता है। तो चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं। प प्लस अ प्लस र प्लस अण प्लस अ प्लस म, तो शब्द बना पर्णम। ठीक इसी प्रकार ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म, जब ये सब जुड़े तो शब्द बना खनित्रम। ठीक इसी प्रकार प प्लस उ प्लस र प्लस आ प्लस ण प्लस आ प्लस न प्लस ई, जब ये सब जुड़े तो शब्द बना पुराणानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार इन सभी वर्णों को भी जोड़ेंगे। प प्लस ओ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस अण प्लस ई, जब ये सब जुड़े तो शब्द बना पोषकाणी। ठीक इसी प्रकार इन सभी वर्णों को भी जोड़ेंगे। क प्लस अ प्लस अंग प्लस क प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस म, जब ये सब जुड़े तो शब्द बना
कंकतम। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर ख। अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुता। नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। बच्चों पहले हमने अलग अलग वर्णों को शब्दों में लिखा और अब यहाँ पर हमको शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है व्यजनम और इसके वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है व प्लस य प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार हमको भी इन सभी शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए अब हम इन सभी शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। पहला शब्द है पुस्तकम और इसके वर्ण हैं प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म। ठीक इसी प्रकार भित्तिकम के वर्ण हैं भ प्लस ई प्लस त प्लस त प्लस ई प्लस क प्लस अ प्लस म। ठीक इसी प्रकार नूतनानी के हैं वर्ण न प्लस उ प्लस त प्लस अ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई। ठीक इसी प्रकार वातायनम के भी हैं व प्लस आ प्लस त प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म। और ठीक इसी प्रकार उपनेत्रम शब्द के भी हैं उ प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार इसी उदाहरण के अनुसार इन सभी शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखता। चित्रों को देखकर संस्कृत शब्दों को लिखना है। बच्चों मैंने चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहले चित्र में एक आम है, आम को संस्कृत में आम्रफलम कहते हैं। दूसरे चित्र में एक पत्ता है, पत्ते को संस्कृत में पर्णम कहते हैं। और इस चित्र में एक पंखा है, पंखे को संस्कृत में व्यजनम कहते हैं। इस चित्र में एक रुमाल है, रुमाल को कर वस्त्रम कहते हैं और धागे को कहते हैं सूत्रम और छाते को कहते हैं छत्रम। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखता। चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर पहले चित्र में एक पेड़ है, पेड़ से फल गिर रहा है और इस पेड़ के अनुसार इस पेड़ को देखकर यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। किम क्या पतति गिर रहा है, इसका अर्थ है क्या गिर रहा है। इसका उत्तर लिखेंगे फलम पतति, फल गिर रहा है। ठीक इसी प्रकार बाकी के चित्रों को देखकर भी इनका अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर दूसरे चित्र में 2 मोर हैं और ये मोर क्या कर रहे हैं, ये मोर नाच रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके शब्दों को पढ़कर समझते हैं। मयूरौ 2 मोर, किम क्या कुरुतः कर रहे हैं, 2 मोर क्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे मयूरौ 2 मोर नृत्यतः नाच रहे हैं। इसका अर्थ है 2 मोर नाच रहे हैं। तीसरे चित्र में 2 खिलौने हैं और इसके शब्द हैं एते ये 2, के कौन या क्या, अस्तः हैं। इसका अर्थ है ये 2 क्या हैं। इसका उत्तर लिखेंगे एते ये 2 क्रीडनके खिलौने। इसका अर्थ है ये 2 खिलौने हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में 3 बालिकाएं हैं और ये क्या कर रही हैं? ये किताब पढ़ रही हैं और इसके शब्द हैं बालिकाः, लड़कियां, किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं? इसका उत्तर लिखेंगे बालिकाः, लड़कियां, पठन्ति पढ़ रही हैं। इसका अर्थ है लड़कियां पढ़ रही हैं। अगले चित्र में एक फूल का पेड़ है और ये इसमें फूल खिले हुए हैं और इसके शब्द हैं कानि कौन या क्या, विकसन्ति खिल रहे हैं। इसका अर्थ है क्या खिल रहे हैं। इसका उत्तर लिखेंगे पुष्पाणि फूल, बहुत सारे फूल, विकसन्ति खिल रहे हैं। इसका अर्थ है बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचत। निर्देश अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे यहाँ पर दिया गया है एतत् पतति, यह गिरता है। बहुवचन में एतत् का बहुवचन होता है एतानि और पतति का बहुवचन होता है पतन्ति। तो वाक्य बनेगा एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। ठीक इसी के अनुसार, इसी उदाहरण के अनुसार इन सभी वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। क वाक्य है एते, ये दो, पर्णे पत्ते, अस्तः हैं। इसका अर्थ है ये दो पत्ते हैं। इसको हम बहुवचन में बदलेंगे। एते इसका बहुवचन होता है एतानि और पर्णे का बहुवचन है पर्णानि और अस्तः का बहुवचन है सन्ति। तो वाक्य बनेगा एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। ख वाक्य में है मयूरः मोर, नृत्यति नाच रहा है या नाचता है। ये एक वचन में है। इसका अर्थ है मोर नाचता है। अब इसे बहुवचन में बदलेंगे तो बहुवचन में मयूरः का बहुवचन होगा मयूरः और नृत्यति का बहुवचन होगा नृत्यन्ति। तो वाक्य बनेगा मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं या नाचते हैं। ग वाक्य है एतानि, ये सब, यानानि जहाज। इसका अर्थ है ये सब जहाज हैं। अब इसे द्विवचन में बदलेंगे। एतानि का द्विवचन होता है एते और यानानि का द्विवचन होता है याने। तो वाक्य बनेगा एते याने, ये दो जहाज हैं। घ वाक्य में छात्रे, दो छात्र, लिखतः लिखते हैं। इसका वाक्य बनेगा छात्रे लिखतः, दो छात्र लिखते हैं। अब इसको बहुवचन में बदलेंगे। छात्रे का बहुवचन होता है छात्रः और लिखतः बहुवचन होता है लिखन्ति। तो वाक्य बनेगा छात्रः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिखते हैं या लिख रहे हैं। अंगा वाक्य में नारिकेलम, नारियल, पतति गिरता है। वाक्य बनेगा नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है। अब इसे द्विवचन में बदलेंगे। नारिकेलम का द्विवचन है नारिकेले, दो नारियल। पतति का द्विवचन है पततः, गिरते हैं। तो वाक्य बनेगा नारिकेले पततः, दो नारियल गिरते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचता। उचित शब्दों को जोड़कर वाक्यों की रचना करनी है। बच्चों मैंने उचित शब्दों को जोड़कर वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। कोकिले कूजतः, दो कोयल कूकती हैं। पवनः वहति, हवा बहती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। सिंहः गर्जन्ति, बहुत सारे शेर गरजते हैं।
तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अभी हमने पाठ 3 शब्द परिचय के पाठ का अभ्यास कार्य अलग अलग तरीके से हल किया। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 4 के अभ्यास कार्य के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूँ। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।